हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कूल है यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो है आईआईटी रोपड़ की। ये वेरियस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट्स है। तो आइए देखते हैं हम अपने वेरियस रिक्रूटमेंट्स के बारे में, वेरियस पोस्ट के बारे में। इसमें आपको पे लेवल 12 से लेके और पे लेवल 3 तक के वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। ये जो वैकेंसीज है ये कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर करती है। इसमें आपकी जो कंपटीशन रहने वाला है वो काफ़ी कम रहने वाला है। तो आइए देखते हैं हम इनके बारे में डिटेल में। आपकी डेप्यूटी लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर की ओबीसी की एक वैकेंसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार इसकी एक वैकेंसी है यूआर की, टेक्निकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है दो वैकेंसी है यूआर और पीडब्ल्यूडी की, सिक्योरिटी ऑफिसर यूआर की एक वैकेंसी है, काउंसिलर की एक वैकेंसी है, जूनियर सुपरिटेंडेंट जो कि पे लेवल 6 है इसकी भी आपकी एक वैकेंसी है यूआर की, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर इसकी जो पे लेवल है वो 6 है, इसकी वैकेंसी एक है। ये जो है लियन वैकेंसी है। ठीक है, अब ये लियन क्या होती है, कुछ इसमें से वैकेंसीज आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कुछ डेप्यूटेशन पे और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो इसके बारे में आप जो नोटिफिकेशन है उसमें डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपकी असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर की पे लेवल 6 की 1 वैकेंसी है यूआर की, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इसकी पे लेवल 5 की 1 वैकेंसी है यूआर की, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स ये पे लेवल 3 की वैकेंसी है जो कि आपकी पीडब्ल्यूडी की है, जूनियर असिस्टेंट ये पे लेवल 3 की वैकेंसी है, ये आपकी यूआर की एक है और एससी की एक है, एसटी की एक है और ओबीसी की है। तो टोटल आपकी 4 वैकेंसीज है जूनियर असिस्टेंट। और जूनियर लैब असिस्टेंट ये आपकी पे लेवल 3 की वैकेंसीज है। तो टोटल इसमें यूआर की 7 है, ओबीसी की एक है, एक आपकी एससी की है जो कि लियन वैकेंसी है। अब लियन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। फिर आपकी ओबीसी की वैकेंसी है, ओबीसी की आपकी टोटल 5 वैकेंसीज है। ठीक है, 5 में से एक आपकी लियन वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस आपकी एक वैकेंसी है और टोटल आपकी कितनी होगी 15 वैकेंसीज। लियन वैकेंसीज या लियन हम उस चीज़ को बोलते हैं कि कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब में है, किसी और गवर्नमेंट जॉब में है और वो अपने किसी और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी पीएसयू में वर्किंग है, बट वो एज अ डेप्यूटेशन इस पे आना चाहता है या लियन पे आना चाहता है। ठीक है, इसके बारे में आप अलग से यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं अगर आपको और डिटेल चाहिए, बट ये एक तरह की ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। आइए देखते हैं हम आगे इनके बारे में डिटेल में, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के। तो जो आपके एग्ज़ाम्स है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 जुलाई 2025 उसकी लास्ट डेट है 5:30 बजे तक शाम को। आइए देखते हैं अब इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। डेप्यूटी लाइब्रेरियन के लिए आपको एक मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस चाहिए। ठीक है, जिसमें कि आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन और एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी साइंस। ये वेरियस इसकी रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशंस है। मेडिकल ऑफिसर पे लेवल 10 की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें आपका एमडी और एमएस इन अप्रोप्रिएट ब्रांच और मेडिसिन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ मेडिसिन प्लस 1 ईयर प्लस एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और भी वेरियस इसमें क्वालिफिकेशन दे रखी है। इसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार की आपकी पे लेवल 10 की वैकेंसी है। इसमें आपका 2 ईयर्स का पीजी डिग्री इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर a 4 years bachelor degree in engineering technology or MSc MCA from a recognized university with at least 55% marks। ठीक है, तो ये इसकी वेरियस क्वालिफिकेशंस दे रखी है। इसके बाद टेक्निकल ऑफिसर की आपके पे लेवल 10 की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें आपका क्या मांग रखा है, एमटेक डिग्री इन मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और अदर वेरियस क्वालिफिकेशन इसमें दे रखी है। इसके बाद टेक्निकल ऑफिसर ये सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी की है। ठीक है, इसमें भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन है। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर में आपकी कमीशन जो एसेंशियल है, कमीशन ऑफिसर ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होने चाहिए इसमें। ठीक, तो ये जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है वे नहीं से भर पाएंगे। तो ये
फॉर आर्मी ऑफिसर या नेवी वगैरह ऑफिसर्स के लिए है। इसके बाद है काउंसलर। काउंसलर की आपकी पे लेवल 10 की वैकेंसी है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन MA इन साइकोलॉजी और ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस आपका है होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट इन रेगुलर कैपेसिटी विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। सो ये भी आप डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं है, ये एक्चुअली एक डेप्यूटेशन पे रिक्रूटमेंट है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर है वो इसे कर पाएंगे। जूनियर सुपरिटेंडेंट की देखते हैं तो ये लेवल 6 की आपकी वैकेंसी है। मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% इन क्वालिफाइंग डिग्री विद 1 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस। या फिर आपके पास होना चाहिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री विद 3 ईयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस। इसके बाद आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस में और MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इक्विवेलेंट में। ठीक। इसके बाद जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ये आपकी पे लेवल 6 की वैकेंसी है। ये आपकी लियन वैकेंसी है, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले बच्चे नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपके क्या मांग रखा है, MCOM और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% इन क्वालिफाइंग डिग्री विद 1 ईयर एक्सपीरियंस एज सीनियर असिस्टेंट और इक्विवेलेंट इन लेवल 5 एज पर 7 CPC। तो ये आपकी डेपुटेशन की वैकेंसी है। फिर असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर की दे रखी है। ठीक है, इसके बाद आपकी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की है। ठीक है, ये पे लेवल 5 की है आपकी। इसकी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दे रखी है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट, ये आपकी पे लेवल 3 की वैकेंसी है, जो कि PWBD कैंडिडेट्स के लिए है और ये ग्रुप C की पोस्ट है। इसमें जो आपका मांग रखा है BCom और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री। सो आपकी इसमें BCom होनी चाहिए आपके पास। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लाइक टैली, पेरोल, अकाउंटिंग और प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, तो BCom वाले बच्चे इसे भर सकते हैं। ओके, डिजायरेबल, यानी कि डिजायरेबल ये एसेंशियल नहीं है। आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा फाइनेंस और अकाउंट्स में। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट, आपकी पे लेवल 3 की वैकेंसी है। इसमें आपकी बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ओके, प्रोफिशिएंसी इन द वैरायटी ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह ये सब आपको आना चाहिए। और आपकी जो स्पीड है, ठीक है, वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। इन दोनों में से आपको एक परस्यू होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आप भर सकते हो किसी भी, ये ज़्यादातर बच्चे ये भर सकते हैं क्योंकि इनमें बैचलर्स डिग्री मांग रखी है किसी भी फील्ड में। इसके बाद जूनियर लेवल असिस्टेंट, तो ये जो आपकी वैकेंसी है ये पे लेवल 3 की वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की है। इसमें आपकी असेंशियल जो मांग रखी है वो है BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। या फिर आपके पास होना चाहिए 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, या आफ्टर 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ये आपके 10+2 में सब्जेक्ट होने चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री। और आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। ठीक है, लाइक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आपके जो MS वर्ड से रिलेटेड MS ऑफिस है जो आपका। ओके, सो ये आपकी टोटल वैकेंसीज हो गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके जो इसकी डेट्स है फॉर्म की, वो 12 जून से स्टार्ट हो चुकी थी और 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, शाम को 5:30 तक। इसके बाद आपकी कोई भी जो है फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब ये जो वैकेंसीज है ये उन बच्चों के लिए जो ये सभी क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हैं या परस्यू करते हैं। ओके, जो जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो इसमें आपके जो कंपटीशन के चांसेस है वो काफ़ी कम रह जाएंगे। ओके, सो इसकी जो फीस है, ठीक, इसकी जो फीस है वो लगभग है सीरियल नंबर 1 से लेके 6 तक की जो पोस्ट है उनके लिए 500 रुपये है। और जो सीरियल नंबर 7 से लेके 13 तक है उनके लिए जो फीस रहेगी वो आपकी इतनी रहेगी, 250 रुपये। ओके, 250। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद इसकी जो PDF है, डिटेल PDF इस नोटिफिकेशन की, वो आपको
टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद।